कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुज सिंह और पूर्व विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी राम शिरोमणि वर्मा के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और संसदीय सीट लोकसभा शाश्वती जिताने को लेकर हुकार भी भरी। मुख्य रूप से गठबंधन और भाजपा आमने सामने है। गठबंधन से पहले राम शिरोमणि वर्मा जी प्रत्याशी बने, फिर हम लोगों को भी मौका मिला, लेकिन उसके बाद फिर कुछ परिस्थितियां बनी जिनमें उनका टिकट फाइनल हुआ और दादा की ड्यूटी लगी थी रायबरेली राहुल जी के चुनाव में। इस बीच तमाम सारी कयासबाजियों का दौर चलने लगा। लोग कहने लगे कि अरे वो तो नहीं है और समर्थन में नहीं है, कोई कह रहा था कि है, कोई नहीं कह रहा था। समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैली। तो मुख्य रूप से आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसीलिए है कि किसी भ्रांति में कोई न रहे। गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। हम सभी गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में हैं। कांग्रेस के जब शीर्ष नेतृत्व ने अखिलेश जी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में साथ लड़ने का निर्णय लिया तो हम लोग के जरूर कुछ दुख रहता है, टिकट कटा, हम लोग दुखी थे। लेकिन फिर उसके बाद लगातार 9 तारीख से हम लोग फील्ड में हैं। दादा नहीं थे, इनकी तबीयत भी खराब हो गई थी, ये भी परसों से आए हैं। तब से गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन समाज में बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सामने नहीं आ रहे, तो आज दादा से हम लोगों ने कहा कि हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात जनता के सामने भी प्रेस के माध्यम से रख देते हैं कि हम सभी गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में और गठबंधन एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहा है। बलरामपुर श्रावस्ती की सीट पक्के तौर पे हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कल प्रधानमंत्री जी ने किस तरह बौखलाहट में बहुत सारी बातें कही। 1947 में देश की आजादी से अब तक कांग्रेस सरकार में रही है, कभी आतंकवादियों के साथ या देशद्रोहियों के साथ कांग्रेस का समझौता संभव है? हमने आजादी की लड़ाई लड़कर इस देश को आजाद कराया है। मोदी जी प्रधानमंत्री हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने जो है मंच से कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत जाएगा तो आतंकवादियों को बुला के प्रधानमंत्री के घर में दावत खिलाई जाएगी, बिरयानी खिलाई जाएगी। आप प्रधानमंत्री गली कुचल के नेता नहीं, आपको इस तरह की बात शोभा नहीं देती। आपने जो बात कही वो निंदनीय है। कांग्रेस का इतिहास कुर्बानी का इतिहास रहा है। कांग्रेस के लोगों ने इस देश को बनाने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्राण दिए हैं। इंदिरा जी ने दिया, राजीव जी कुर्बान हुए। हम लोग आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, आपकी निष्ठा का सवाल जरूर रहा है। आपका जो मदर संगठन रहा है आजादी के पहले, बहुत सारे मामलों में ऐसे संदिग्ध साक्ष्य हैं जिसमें उन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आरएसएस के लोगों ने अपील किया कि अंग्रेजों की सेना में शामिल हो जाओ। कांग्रेस के ऊपर देश के खिलाफ काम करने का दायित्व कभी नहीं रहा, इसलिए आप ये बात बोले, ये निंदनीय है। ये उनकी हताशा का परिचायक है। वो हताश है, वो जानते हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए तमाम सारी बातें कहकर मूल मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों से ध्यान हटाकर और इंडिया गठबंधन के खिलाफ भाजपा के लोग बहुत सारी अफवाहें उड़ा रहे हैं। अफवाह में मत जाइए। गठबंधन पूरी मजबूती से लड़ रहा है, कहीं किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। जाना चाहेंगे जैसे दादा के बारे में हम लोग आग्रह नहीं, अगर निर्दलीय लग जाएंगे तो 50,000 तो नीचे उठाएगा, ऊपर कितना होता है। ऐसे में कैसरी में उपचुनाव हो रहा है, तो वहाँ क्या है, वहाँ बड़ा कस्मत है। तो प्रचार में अपील ही करेंगे कि निकल भी सकते हैं, आजकल अपील करेंगे आप लोग प्रचार खत्म हो रहा था। हम लोग प्रचार में निकले हुए हैं, निकल सकते नहीं है, लगातार निकले हैं। दादा की ड्यूटी लगी थी, अब आए, तबियत खराब हो गई थी। सर आप कुछ बोलिए, आप तो मैसेज दीजिए ना, आपके नाम पे मैसेज दे तो रहे हैं। नहीं, प्रश्न आपके नाम नहीं, हमारे नाम नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा निर्विवाद रूप से राहुल जी को इस देश की जनता नेता मान चुकी है और इसमें कहीं कोई शक शुबा है ही नहीं। और ये जो गठबंधन है, हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण ये है कि राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने और ये अक्सरबाजी ये सब छोड़ दीजिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन कर रहे हैं। हम लोग गठबंधन धर्म का अक्षरशः हम लोग पालन कर रहे हैं और गठबंधन के प्रत्याशी को बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। सुबह से अफवाह चल रही थी कि प्रियंका जी ने आपको फोन किया तब आप वार्ता कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं अफवाह? अविनाश जी, आप प्रियंका जी ने किसने फोन किया? प्रियंका जी देश भर में प्रचार करें, उनको इतनी फुर्सत कहाँ है, सब बयानबाजियाँ, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकर
हम लोगों को स्वतः पहले ही निर्देश दे दिया गया है, क्योंकि 20 तारीख को वहाँ से चुनाव करा के आए, 21 तारीख को थके आ रहे थे एक दिन। आज से हम लोग कल से ही मैदान में हैं। तो जब आपको टिकट मिला और टिकट कटने के बाद आपके समर्थक काफी नाराज दिख रहे सोशल मीडिया पे, जो आपके चाहने वाले हैं, कैसे मनाएंगे उनको? सब माने हुए, मानेंगे कैसे हैं, सब माने हुए हैं। और कोई थोड़ी देर के लिए गुस्सा रहता है, उसके बाद सब नदी में बाढ़ आती तो हमेशा बाढ़ बनी थोड़े रहती है, तो गुस्से का उबाल शांत हो चुका है। और सब लोग मिलकर के गठबंधन प्रत्याशी को जिता रहे हैं। हम लोग भी वही काम करेंगे, कर रहे हैं। आज गठबंधन के प्रत्याशी ने कौन सा ऐसा काम किया है कि जनता उसको फिर से पाती है? ये बड़ा आपने वैसा सवाल पूछ लिया है, लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं कि जिसको बॉस इज ऑलवेज राइट, तो अगर शीर्ष नेतृत्व ने फैसला कर लिया है तो उन्हें सिरोधार है, उसमें कहीं कोई हिम्मत नहीं है। भाई साहब, जैसे बॉर्डर क्षेत्रों में, पछड़वा क्षेत्रों में करीब 17-18 ग्राम पंचायत हो गए, तो वहाँ लोग कह रहे हैं कि 5 वर्ष तक हमने शक्ल नहीं देखी। जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, निवर्तमान सांसद, उसको उससे कैसे पार पाएंगे आप लोग? ये सब चीज़ें बड़ा लक्ष्य है। आप देखिए कि केवल आप इसको ना देखिए कि यादव या कुर्मी या मुस्लिम, आवाम कांग्रेस के नेतृत्व में, इस गठबंधन के नेतृत्व में विश्वास कर रहा है। हम तो रायबरेली देखे, हम बहराइच देखे, 3-4 लोकसभा में मैंने देखा है, गोंडा में देखा है। ये जातिगत गठबंधन नहीं है, ये आम जन का गठबंधन है। आम जन का विश्वास इस गठबंधन के साथ जुड़ चुका है। और जब आम जनता जो है किसी चीज़ को ठान लेती है तो फिर सब चीज़ें गौड़ हो जाती हैं। और उनका लक्ष्य ये है, देश चाहता है कि देश वापों की स्थिति से निकले। लफाजी करने वाले जो हमारे देश के महामहिम जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो एक झूठ और उसके पर्याय बन चुके